हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी है उसके कुछ मनाजिर और कुछ बयानात सियासी लीडर्स के आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। आगाज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इस बयान से, जिसमें उन्होंने यकीनन कुछ दिन के गैप के बाद आज अपोजिशन को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। और न सिर्फ अपोजिशन को बल्कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को भी उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने आइन शिकनी तो की ही थी, लेकिन उसने करप्ट सियासतदानों को NRO देकर सबसे बड़ा जुल्म किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि सारे करप्ट सियासतदान इकट्ठे होकर कहते हैं कि NRO दो और हमारे लिए अलहदा कानून बना दो। क्या गुफ्तगू की उन्होंने, सुनिए। सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें NRO दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और यही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया NRO दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कहे जी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। इन बातों का जवाब भी आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान फिर NRO की बात कर रहे हैं, इतनी घबराहट और खौफ क्यों है, खैर तो है, ये सवाल किया गया मरियम औरंगजेब की तरफ से। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब क्या आपको NRO नहीं मिल रहा। मरियम औरंगजेब ने तनकीद करते हुए मजीद कहा कि ताकतवर दवाई माफिया इमरान खान के NRO के नतीजे में महफूज है। बिजली, गैस, रिंग रोड माफिया आपके NRO तले खूब जेबें भर रहा है। ये रिस्पांस नून लीग की तरफ से आया। बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो की, जो इस वक्त अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से वो बहुत मुतहर्रिक हैं, उनकी मसरूफियत जारी है। उन्होंने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमें चोर चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड चोर निकले। मजीद पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने हुकूमत की EVM के जो तजवीज़ है, जो मामला है, उसके ऊपर कहा कि RTS तो चला नहीं सकते तो 18 घंटे लोड शेडिंग वाले मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कैसे चलेंगी, जिस पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके लिए ऑर्डिनेंस को नहीं मानेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि कमो बेश हर सियासी जमात की तरफ से सियासी मुखालिफिन को चोर चोर कहकर जवाब देने की वजह क्या है। क्या तनकीद या सियासी मुखालफत का कोई और महज़ब तरीका नहीं रह गया? ये बहुत ही एक्सट्रीम होता है लफ्ज़ चोर का या झूठे का। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग से लिख अहमद खान साहब, PTI से सदाकत अब्बासी साहब, थोड़ी देर में हमें फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं आगाज़ मलिक साहब आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर से NRO की बात की है। बीच में थोड़ा सा गैप आया था, लेकिन अब इसमें तनाजुर शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की भी बात की हुई है बीच में। तो क्या आप लोग NRO मांग रहे हैं, जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब को दोबारा ये बयान देना पड़ा? जी अब साहब का बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे तो वज़ीर आज़म साहब की बुनियादी तौर पे जो ये पूरी आज बातचीत कर रहे थे इस्लामाबाद में कोई अदालती कॉम्प्लेक्स की संगे बुनियाद पे, वहाँ पर बड़े ऑनरेबल जजेस भी बैठे थे, लीगल फ्रेटर्निटी के लोग भी बैठे थे। तो उन्होंने दो बातें की जो कि पर्टिनेंट थी। एक तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की। तो रूल ऑफ लॉ की मैं समझने की कोशिश करता रहा कि गालिबन शायद वो क्या तसव्वुर एक कानून की हाकमियत का देना चाह रहे हैं। यानी कानून की हाकमियत का ये तसव्वुर हो सकता है कि सिमिलर नेचर के मुकदमात में एक मुकदमा A से B भी नहीं होता और दूसरे मुकदमे में आप जो मर्ज़ी आर्बिट्रेरी इख्तियारात इस्तेमाल करते चले जाएं। रूल ऑफ लॉ कैसा कि जब आपका एक इदारा जिसके मुतल्लिक जो कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये एक डिक्री जारी कर दें और बड़ी क्लियर उसके ऊपर एक चार्जशीट की सूरत इख्तियार करे कि वो अदारा जो है वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं और प्रोसिक्यूशन के काबिल कोई उसके अंदर मवाद नहीं है, तो फिर किस रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही? यानी वो मुकदमात जिनकी बुनियाद पर आपका पूरा करप्शन का नैरेटिव स्टैंड करता था, उनके बारे में बिल्कुल क्लियरली कोर्ट्स ने कहा कि कोई प्रूफ ऐसा नहीं है जिसमें कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम भी अलेज की जा सकती हो। तो फिर किस रूल ऑफ लॉ की बात की? यानी जो लोग इमरान खान की जमात में हों वो कानून से मुबर्रे हैं, क्या ये रूल ऑफ लॉ है? अगर सरदार तनवीर इलियास सेंटोरस में वो फ्लैट्स बेचे तो वो एजाज़ के तौर पे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर लग जाए, और अगर अली इमरान वही लाहौर के अंदर अब फ्लैट्स बेचें क्योंकि वो शहबाज साहब के अजीज़ हैं,
तो उसके उनके ऊपर मुकदमात कायम हो जाएंगे और उनके नहीं, दोनों मलिक साहब, NRO नोयत एक जैसी हो। नहीं, NRO की बात किसने कहा? क्या मांगा आप लोगों ने? NRO किसी किस्म का कोई राब्ता हो रहा है? बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। ना इमरान खान NRO दे सकते हैं, ना उनके पास। देखिए, NRO की पहले मैं उनको एक जो जनरल मुशर्रफ को उन्होंने हवाला दिया, तो उसमें जनरल मुशर्रफ ने कानून बनाया था नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, और जो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी जमात थी, उसी जमात के वो लोग जिनके ऊपर सैकड़ों दर्जनों मुकदमात थे, वो खालिद मकबूल सदीकी साहब आज इनके वफाकी वजीर हैं, मैंने तो अपॉइंट नहीं किए। यानी NRO के बेनिफिशरीज आपकी झोली में बैठे हों और वो मैं अब्बासी साहब की तरफ आपकी बात ले जाती हूँ। अब्बासी साहब, आपका रिस्पांस, मलिक साहब कह रहे हैं कि NRO वाले तो खुद आप लोगों के साथ बैठे हुए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर क्योंकि ये बात की है तो कुछ तनाजुर यकीनी तौर पे होगा, तो क्या वजह है कि ऑपोजिशन के कौन NRO मांग रहा है इनमें से? बहुत शुक्रिया आपका। NRO कौन मांग रहा? खाली आप दो पिछले बयानात मरियम साहिबा के और शहबाज शरीफ साहब का सुन लें, वो दोनों में क्या कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कौमी हुकूमत, दूसरा कहता है नेशनल रिकन्सिलिएशन। ये तो एक उनके बयानात है जहां से आपको एक इशारा ले सकते हैं पॉलिटिकल। दूसरी बात ये कि मलिक साहब ने बड़ी सादा सी बात की कि कैसे कोई NRO दे सकता है। आज मलिक साहब और हम बैठे, आज हम न्याय का लॉ अमेंड कर दें और उसमें सारी वो प्रोविजन डाल दें जो इनको चाहिए। जब हम पैटफ पे कहते कि पैटफ पे वोट दें, तो जो इन्होंने प्रोविजन कही थी, आज वो प्रोविजन हम डाल दें कानून में, तो सोनिया ओजन गलियां मिर्जा यार फिर खत्म हो जाती है बात। तो ये हमें मतलब इतनी कानूनी पेचीदगियों की बजाय सबको पता है हंसी बस्ती हुकूमत है, ऑपोजिशन का नाम निशान नहीं है। मलिक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शहबाज साहब के जी मुबारक हो मलिक साहब। मैं सवाल भी लेके जाऊंगी उनके पास। तर्जुमान लगे, लेकिन शहबाज साहब की हालत ये है, शहबाज साहब जो बयान देते हैं, उनके घर वाले तो उनका बयान मानते नहीं है। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात की तो नेक्स्ट डे मरियम साहब ने कह दिया कौन सी कौमी हुकूमत। उन्होंने जब हमसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, उन्होंने कहा मिजाक मईशत, तो मरियम साहब ने कहा ये मिजाक मईशत नहीं, मजाक मईशत। तो मुझे बता दें कि हुकूमत को कौन सा चैलेंज है, कौन सी ऑपोजिशन सड़कों पे है, कौन सा कोई आपके पीछे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, कौन सा कोई आप जिमनी इलेक्शन लड़े हैं, कौन सा कोई लॉन्ग मार्च कर लिया है, कौन सा को आपने इस्तीफा दे दिया है। ये सारी बातें आपने हमारे सामने अभी साल पहले की थी। तो आपकी कोई तहरीक कामयाब है, कोई आप बहुत जोरों पे हैं कि कौमी हुकूमत बना दें। ये कौमी हुकूमत नहीं है, ये वही मुफाहमत है जिस मुफाहमत के पीछे ये है कि हमें बिठाएं, हमारे केसों का बैठ के कोई मामला करें, हम आपको चलने देंगे, नहीं तो हम। तो ये बड़ी सादी सी बात करते हैं। किसने मांगा है NRO? आप मांग रहे हैं NRO। आपने लिख के हमें नैब के 38 पॉइंट में से 34 पॉइंट लिख के दिए, यदि ये चेंज कर दें हम के लिए हाजिर हैं, हमारा सब कुछ हाजिर है। मैं अब्बासी साहब ये बात, मैं एक पॉइंट आपका मलिक साहब की तरफ लेके जाऊंगी। मलिक साहब, अब ये जो शहबाज शरीफ साहब का बयान था, जिसके फौरी बाद आपको तर्जुमान भी खास तौर पे मुकर्रर किया गया, आपको यकीनन इसके ऊपर बहुत सी वजाहतें भी देना पड़ेंगी, आपकी जमात की तरफ से आई भी, लेकिन आपने भाई साहब की बात सुन ली कि NRO वो कौमी हुकूमत की जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी उसको समझते हैं, तो डैमेज तो हो रहा है अब शहबाज शरीफ साहब के पार्टी सदर के इस बयान पर। हुकूमत क्या बात कर रही है? अच्छा नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एक तो जो आपने पहले ये कहा कि मुझे तर्जमान जो है वो फौरी स्टेटमेंट के बाद बनाया गया, तो मुझे पार्टी प्रेसिडेंट ने आज से कुछ 2-3 हफ्ते कबल बुलाकर पूछा कि मैं आपको अगर कोई अपॉइंटमेंट इस नेचर की तो क्या सूरत हाल है आपके पास कि इसमें टाइम दे सकेंगे। तो मैं कहा सर मैं इट इज़ ऑलवेज़ एन ऑनर टू आपके कॉज को सर्व करना, इट इज़ ऑलवेज़ एन ऑनर। तो ये बात तो आज से कुछ 2-3 हफ्ते पहले की है और इसका इस चीज़ से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है। सेकेंडली जो अभी भाई साहब कह रहे हैं, देखें सवाल ये है कि शहबाज साहब की ये पोजीशन जिसके मुतल्लिक वो ये कह रहे हैं, तो मैं इनको कौमी हुकूमत का जो तस्वर है ये एक पॉलिटिकल बहस है, ये कोई हाइपोथेटिकल बहस नहीं है। ये ऐसे लोग जिनके पास इस बहस को समझने की गुंजाइश होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली अब्बासी साहब कौमी असम्बली के रुकन हैं, एक हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। कौमी हुकूमत के तस्वर के साथ आप अपने सियासी तौर पर कायम किए गए मुकदमात के ख़ात्मे की बात नहीं कर रहे, वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं।
क्या कौमी हुकूमत के क़याम के साथ वो मुकदमात जो कि किसी अदालत में चल रहे हैं वो किसी ब्लैंकेट ऑर्डर से ख़त्म हो जाएंगे? मुमकिन नहीं है। जो कुछ भी आप हमारे साथ प्रोसीड कर सकते थे 3-4 साल आपने किया है, और वो सारे वो मुकदमात हैं जिन मुकदमात के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मे दैट बी केस ऑफ शहबाज साहब, मे दैट बी केस ऑफ ख्वाजा आसिफ साहब, मे दैट बी केस ऑफ एहसन इकबाल साहब, चाहे वो भले से शायद खाकान अब्बासी साहब का केस है, अब किसी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का केस है, इन सब मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा डिक्री जारी की है इनकी इस पर प्रोसिक्यूशन के नैरेटिव के ऊपर। मलिक साहब, ये पॉइंट बिल्कुल आपका आ गया, ये पॉइंट आ गया। मैं मुख्तसरन मैं जी कह लीजिए दूसरी बात। जी प्लीज़, मैं दूसरी बात ये कहने लगा हूँ कि जो कौमी हुकूमत का तस्वर है उसको किस बुनियाद पर शहबाज साहब ने कहा, और ये उनकी पोजीशन आज की नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे अगर लेके जाऊँ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, भिक्की पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर उनकी स्पीच फॉरवर्ड टुगेदर की थी। इसी तरह से वो कराची के हालात के ऊपर जब ये कहा जाता है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की है और पीटीआई की गवर्नमेंट ने 1100 अरब रुपए का एक पैकेज दिया है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो कहती है कि प्रोविंशियल अथॉरिटी के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम डिफीट की जा रही है। तो इस सवाल के जवाब में शहबाज साहब का जो वो कौमी हुकूमत की बात थी, इसके अलावा तो उस पूरी बहस की कोई मंतक नहीं है। मुझे समझ से बात है, लेकिन मैं जो सवाल करना चाह रही थी मलिक साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, मैं वापस आके करूंगी। मैं भी सवाल सामने रख देती हूँ कि एक तरफ पीडीएम लॉन्ग मार्च और इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने का ऐलान करती है पूरे मुल्क में एक मुहिम के जरिए, और मरियम नवाज उससे पहले पावर टॉक्स टू पावर का बयान देती हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब जब कौमी हुकूमत की बात करते हैं तो फिर अब्बासी साहब उसी के तनाजुर में आज ये कह रहे हैं कि रिलीफ हासिल करने के लिए NRO के लिए इस तरह की बात की जाती है। आपका रिस्पॉन्स लूंगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं मुल्क में इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्मी है, बयानात आ रहे हैं, सियासी मुहिम चल रही है। इस वक्त पीडीएम की भी बिलावल भुट्टो अवामी राब्ता मुहिम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी आज अपनी अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। अब्बासी साहब, ब्रेक से पहले जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा कि क्या वजह है ये हुकूमत जो है इससे हुकूमत इस अपोजिशन से खौफजदा हो, लेकिन बिलावल साहब जो हैं वो उनको बड़ा पंजाब में बड़ा भरपूर तरीके से रिस्पॉन्स मिला आवाम की तरफ से। अगर आपने वो मनाजिर देखे हों, और उनकी ये मुहिम का सिलसिला जारी है। और फिर नून लीग भी आप लोगों के ऊपर ये सवाल उठा रही है कि दवाई माफिया और जो दीगर हैं उनको आपने NRO दिया है। तो ये इतना ज्यादा एतमाद, क्या आप लोगों का जरूरत से ज्यादा एतमाद नहीं है? देखिए, बिलावल साहब जो पंजाब में निकले, मेरा ख्याल है वो ठीक निकले। वो समझते हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार है और नंबर 2 पे वो आना चाहते हैं पंजाब में, और वो चाहते हैं कि वो रेलिवेंट हो जाए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, बिकॉज जिस तरह नून लीग की वक्त पोजीशन है, तो मैं कोई भी पॉलिटिकल आदमी यही समझता है एक पार्टी जिसके एक घर के 2 लोग हैं और दोनों सियासत में, और दोनों एक दूसरे को नफी करने के लिए रोज तैयार होते हैं, तो बिलावल साहब का ये करना बिल्कुल पॉलिटिकली हक बजाने में मलिक साहब की जिम्मेदारी है। ये जिसका मर्जी डिफेंड करें, लेकिन आपको और मुझे पता है कि वो बिलावल साहब क्यों कर रहे हैं। तो वो बेसिकली इस वक्त नंबर 2 के लिए लड़ाई है। तनकीद तो अब्बासी साहब आपकी हुकूमत पे कर रहे हैं, वो नून लीग पे तो नहीं कर रहे। वो जाहिर है ना, इमरान खान पे तनकीद करके उनका कट काट बनेगा, और वो लोग समझेंगे कि जी पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट को तनकीद करके तो नून लीग तो तनकीद नहीं करती ना। आपको पता है ये तनकीद करते हैं खास पीरियड के बाद, फिर ये चुप हो जाते हैं, फिर ये आगे पीछे राब्ते करते हैं, फिर ये कहते हैं कि पहले मजामत करेंगे और मजामत जब लेवल आएगा तो फिर मफामत करेंगे। तो सबको पता है कि ये क्या चाहते हैं। ये बातें अब तक हम प्रोग्राम में शो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन एक बयान ये कि पहले मुजामत करेंगे और मुजामत के बाद मफामत करेंगे, ये आपको सारी बात पता है। मुस्लिम लीग उनकी तारीख आपको पता है कि ये हुकूमत में हो अपोजिशन में हो, ये बैक डोर से इनकी कोशिश होती है कि इनको कोई ना कोई कहीं से रास्ता मिले। तो बिलावल साहब की तनकीद करना हुकूमत पे, इसका मकसद है कि वो पंजाब में नंबर 2 बनना चाहते हैं। बहुत बड़ा अभी फर्क है इमरान खान की कद काट में और मरियम साहिबा या बाकी जो उनकी लीडरशिप है, वो चाहते हैं कि वो रेलिवेंट हो जाए। बाकी पंजाब में PMLN है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो इस बयानिया की वजह से, और जो वो रात को कहते हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और सुबह ये पता लगता है कि रात को पाँव में पड़े रहे, तो ये सारी बातें जो है, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इनका वोटर भी उसको समझ नहीं आ रही कि वो मरियम साहबा सही कहती हैं, नवाज शरीफ सही कहते हैं या शहबाज कहते हैं। इन्होंने अपने अपने हफ्ते रखे हुए। एक हफ्ता मियां साहब बयान देते हैं,
अगले हफ्ते शहबाज साहब बयान देते हैं, वो कहते हैं मैं गिरबान पकड़ूंगा, शहबाज साहब कहते हैं मैं पाँव पकड़ूंगा, मरियम कहती है कि मैं पहले मुजाहमत करूंगी, बाद में मुजाहमत करूंगी। तो ये सीन लॉस्ट इन दी होल, सारी ये जो धुंध है ना, इसमें ये गायब हुए हैं। तो बिलावल साहब इनको रिप्लेस करने आना चाहते हैं पंजाब। मलिक साहब, बयानिए की जंग के ऊपर ये बासी साहब ने भी अपना पूरा मुकदमा पेश किया। हम चाह रहे थे हम जरा टॉपिक चेंज करें, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है और आपको ही जवाब देना पड़ेगा इसका। अब क्या पीपल्स पार्टी का बासी साहब समझते हैं मुकाबला पंजाब में आपसे है? बिलावल साहब वहां पर आप लोगों को चैलेंज करने के लिए आए हैं और वजह है उसकी पार्टी डिफरेंसेस, जिसमें शहबाज साहब का बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। दो बातों पर जो तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त आते हैं और वो बड़ी शद्दोमद के साथ इस पाँव पकड़ने वाली बात पे, और बेशुमार दफ़ा इस पर हम वजाहत दे चुके हैं और ये बात हमने बड़ी दो टोक कही है कि शहबाज साहब का अगर ये बात उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पे एक टीवी इंटरव्यू में ये बात की और उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने भाई को कन्विंस करना पड़े, अपने लीडर को कन्विंस करना पड़े, तो वो तो एक एज अ कोड ऑफ रिस्पेक्ट कहते हैं कि मैं अगर उनके पाँव पर भी हाथ लगाने पड़े तो मैं लगा लूँ। तो उस जुमले का इन बाकी बातों के साथ किस तरह से कोई तालमेल ये जोड़ते हैं, मेरी समझ से बात बाहर है। बार कैफे कहने की हद तक बात है, एक नाराबाजी का इनका शुगल है और वो शुगल ये अपना कायम रखते हैं, वो करते रहें। कोई संजीदा बात, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में आते हैं और आके अपनी कैंपेन करते हैं, हम तो उसको खुश आमदीद कहेंगे, वो आकर करें। मैं तो किसी सूरत भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रीजनल सपोर्ट बेस का कभी भी हामी नहीं हूँ और नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी हैज़ एवरी राइट टू कम एंड कैंपेन, कन्विंस पीपल, अपनी बात लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इस मुल्क की बका की ज़ामिन है और उनको अपना किरदार उसी अंदाज से अदा करना चाहिए। और अगर उनकी सपोर्ट बेस श्रिंक हो के रीजनल रह जाएगी तो वो फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल कॉज को सर्व नहीं कर सकती, फेडरेशन के लिए कोई फ़ायदेमंद बात नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी आउटरीच फेडरल लेवल पे हो, वफाक की सतह पे हो। इस तरह से ना हो जैसे तहरीक इंसाफ की है, यानी तहरीक इंसाफ का अपना वजूद जो है वो सिर्फ चंद 10, 15, 20, 30 सीटों का है। अब उनको जो क्रिएशन है वो लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी नैब से तोड़ के, कभी मोहतरम साकिब निसार साहब जो तब चीफ जस्टिस थे उनकी काइंडनेस के ज़रिए लोगों को जिस तरीके से भी एक कोई जनूबी पंजाब महाज क्रिएट करके एक सपोर्ट बेस, इसी तरह से फिर कराची के अंदर एक मल्टीपल रीजनिंग प्रोवाइड करके, तो वो बातें आप जो हैं वो अब्बासी साहब को हक हासिल है, जैसे मर्जी कहते रहें, जो मर्जी कहें, लेकिन डिस्कनेक्ट पब्लिक के साथ जो इनका है वो इतना बड़ा है कि इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। वाइड है, गवर्नमेंट का रिलेशन पब्लिक के साथ होता है कि वो उनकी तकालीफ को कम करते हैं, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, उनकी जो मईशत है वो उनको हेल्प करती है, गवर्नमेंट कुछ प्रेशर्स को खुद सस्टेन करती है। ये हुकूमत माँ सवाए हमें कटहरे में पहुँचाकर झूठे इल्ज़ाम लगा के मीडिया ट्रायल करने के और अब्बासी साहब जैसे मेरे दोस्तों के ज़ुम्मे लगा के कि इतना झूठ बोलो कि वो इतनी शिद्दत से बोलो कि झूठ को झूठ कहना भी लोग फिर, क्योंकि एक दफ़ा कहेंगे, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, लेकिन पब्लिक को पता है कि व्हाट दे आर डूइंग। पीपल नो कि इनको बिल्कुल जो इस वक्त इनकी कैफियत है, आप बाहर निकल कर देखें, किसी दिन अपना कैमरा लेके अब साहब जाएं, आप लोगों से सवाल करें, आप पूछें। इस वक्त लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, इस वक्त किसी को अपनी दवा लेना एक अजियत से कम नहीं है। ये कोई ये देखें, ये जो भी बड़ा चैंपियन करते हैं, अलाउ मी फॉर अ मिनट, मैंने कल देखा तो मैं तो बिल्कुल एक होशरबा दास्तान मेरे सामने आई। मैं पिछले कुछ अरसे से सेहत इंसाफ कार्ड का बड़ा चर्चा सुन रहा था। अब मुझे जब ये अंदाज़ा हुआ कि उसके लिए टोटल इनकी बजटिंग कितनी रिक्वायर्ड है और इनके पास टोटल किटी में है क्या, और ये IMF के पैसों के साथ ये जो एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके लिए इन्होंने किया क्या है कि बाकी हेल्थ के सारे मंसूबे रोक दिए हैं। यानी आज जिना हॉस्पिटल में जो कीमोथेरेपी का पेशेंट था, एक सेकंड मुझे इजाज़त देंगी प्लीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारी उस फजूल गुफ्तगू से ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करूँगा। बिल्कुल, मैं रिस्पॉन्स पे लूँगी। एक केमोथेरेपी का पेशेंट जो कि रेगुलर जिना हॉस्पिटल में जिनको केमोथेरेपी मिल रही थी, वो यकलख्त रोक दी गई हैं।
वो अपनी उस अजियत का अजाला कैसे, उस तकलीफ का अजाला कैसे करेंगे, किसको ढूंढेंगे? वो क्यों रोक दी गई हैं कि जी हेल्थ कार्ड्स के इजरा के लिए सारी फंडिंग उस तरफ ट्रांसफ़र कर दी गई है? आप देखें कैसा कमाल है। किसी हॉस्पिटल के अंदर पैनाडोल पैरासीटामोल तक नहीं मिल रही लोगों को। किस तरह की सख्त ज्यादती है। मैं आपका ये पॉइंट लेके जाऊंगी। मलिक साहब, एक ब्रेक, मुझे शार्ट ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब आप इस बात पे रिस्पॉन्स लूंगी अब्बासी साहब से। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से, और इस दौरान मुझे पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आपको भी खुश आमदीद कहूंगी। वक्त अब मेरे पास बहुत कम रह गया, तो मैं क्विकली आप तीनों का रिस्पांस चाहूंगी। पहले अब्बासी साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी मलिक साहब कर रहे थे, तो सेहत के हवाले से जो मामला थे उस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें जो वो कह रहे थे। दूसरी बात मेरा आपसे ये सवाल होगा कि सेटबैक तो हमें नजर आता है, आपके मंशूर में शामिल था जनूबी पंजाब के मामला और ये सब कुछ, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वहां पर उनको पब्लिक का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो आप लोग तो कहते थे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का खात्मा हो गया। देखिए, पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा इनकलाबी ये जो प्रोग्राम है, इतना बड़ा जो इनकलाबी प्रोग्राम है सेहत कार्ड का, उस पे मलिक साहब के मुझे तहफ़्फ़ुज़ात समझ नहीं आए कि पूरी पंजाब की सारी आबादी को मुफ्त इलाज मिलेगा। और अगर दरमियान में किसी जगह पे कोई मेरा नहीं ख्याल किया ऐसा कोई हुकूमत कर सकती है कि दवाइयाँ बंद कर दे, लेकिन ये इतने बड़े इनकलाब से पहले अगर कोई थोड़ा बहुत कहीं कोई रुकावट भी है तो उसको समझें कि ये दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी 100% आबादी को 100% इलाज मुफ्त कर देना तो कितना बड़ा इनकलाब है ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है या हेल्थ कार्ड है। तो मैं नहीं समझता कि मलिक साहब को ये बात करनी चाहिए, पढ़े लिखे आदमी है और जाके दुनिया को स्टडी करें। अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोगों को पैसे दे के ये हेल्थ कवरेज मिलती है जो ये मुफ्त मिली हुई है। बाकी बिलावल साहब के लिए मैदान ओपन आए और मुस्लिम लीग नून को पहले रिप्लेस करें, और इसीलिए वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी बयान देना शुरू हो गए। उनको समझ है कि ये यही तरीका है पंजाब में सियासत में आने का, कि जो बी टीम है इस वक्त पंजाब में और उनका आपस में इख्तलाफ भी है, घरेलू मामलात भी हैं, उसके वो बिल्कुल खिलाफ आए। हमारे खिलाफ भी ऑपोजिशन है, उनका हक है, आए। बड़ी पार्टी उनकी हुआ करती थी, वापस उन्होंने स्क्वीज कर दिया एक छोटे से एक सूबे के एक हिस्से के लिए, तो हम तो उनको वेलकम करते हैं। अच्छा कोई समझदार सियासतदान आए पंजाब में रिप्लेस करे, इनसे तो हम बड़ा तंग थे। नून लीग की ऑपोजिशन भी नहीं थी, समझ भी नहीं आ रही थी, कभी इनको चुप लग जाती है, कभी ये क्या करते हैं, तो अच्छा है इनको मुकाबला मिले। अभी पीटीआई तो और पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ा फर्क है। आखिरी इलेक्शन में खुशाब में पीपल्स पार्टी ने 300 वोट लिया था, उस लिहाज से अच्छा है मेहनत करें और अपने आप को उनका हक है अपने आप को यहाँ पे। मंदोखेल साहब जी, मंदोखेल साहब, अब्बासी साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में असल मुकाबला करने आए हैं नून लीग के साथ, तो आप बताइए ये जो वहां पर तकारीर हो रही हैं, जो उनकी सियासी एक्टिविटी है, उनका किसके ऊपर निशाना है, पीपल्स PMLN या PTI? दोनों के ऊपर, इस वजह से कि दोनों के बीच में मुकमुका है। पंजाब हुकूमत अगर कायम है तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वजह से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून किसी तरह से पंजाब हुकूमत को बुजदार उसको सूट करता है, बजाय काफ लीग का, बजाय चौधरी बरादरान का, ये उसको सूट करता है। इस वजह से इनके खिलाफ ये किसी स्टेज पे आदम एतमाद की जो बातें हम करें वो उसके ऊपर नहीं आ रहे। दूसरी बात, अब्बासी साहब की बात पे मैं हंस के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये खुशाब का हवाला दे रहे हैं। जरा अब्बासी साहब, आप खुशाब से पहले मेरे इलेक्शन में 4 महीने पहले आपकी 14 MNA 29 MPA और मौजूदा MPA भी आपका है मेरे साथ जो है, आपको 6ठे नंबर पे हमने भेज दिया है। पूरे PDM को हमने शिकस्त दी है, MQM के दोनों दड़ों को शिकस्त दी थी, PTI को दिए, TLP को दिए, आपको तो हमने 6ठे नंबर पे भेज दिए। तो अगर आप खुशाब का हवाला दे रहे तो जरा कराची का भी तो हवाला दे देना कि कराची के भी हम 33 साल बाद हमने ये सीट निकाली है। तो बात ये है, ये तो अब सियासी है, इनकी जो ये कार्ड वार्ड पे चल रहे, अभी तक इनकी सारे प्रोग्रेस है। 3 साल हो गए, 3 साल में इनके पास कुछ नहीं है सिवाय वही ढोल बाजे जो उसने बजाय नाच गाने, और उनके जरिए लोगों को वरगला रहे हैं। लेकिन इनको पता चल जाएगा जब ये वोट मांगने जाएंगे, जनरल इलेक्शन जब भी हो तो उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि वान के साथ क्या होगा। लेकिन पता चलने से पहले ही मैं समझ रहा हूँ जितनी भी अगर जमीनी इंतखाबात हुई है तो उसमें तो ज्यादातर तो अपोजिशन ही जीती है, और कराची में तो उनका हशर नशर ही हो गया। तो आप वो जरा इंतजार करें, ये जो हेल्थ कार्ड और ये सारे बेवकूफ बनाने वाली कार्ड आप जितने रहे, लोग प्रैक्टिकली चाह रहे हैं। कोई आम गरीब आदमी जो है ना, उसने जो है ना रेमिटेंस पे नहीं जाना है, उसने GDP पे नहीं जाना है, उसने कौमी असम्बली में आपकी तकरीर या अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी तकरीर नहीं सुना है, उसने राशन की दुकान पे जाना है और वहाँ चीनी का भाव उसने पूछना है 120 रुपए, वहाँ ये उसने पूछना है 1500 से ऊपर, वहाँ उसने आटा पूछना है 80 रुपए किलो। तो ये गरीब आदमी ने ये पूछना है
और वो दुकान से पलट के जो वापस आएगा, तो पिछले दिनों में किसी टीवी चैनल ने पंजाब किसानों को एक रिपोर्ट शेयर किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि हम अक्सर भूखे सोते हैं और वो दाल और चटनी के साथ वो सूखी रोटी खा रहे थे। वो सब ने देख के रिपोर्ट में। तो आप ये जो आप बेवकूफाना वो करे, और वो जो जनूबी पंजाब की जो टीम आपके साथ थी, जिसको आपने लारे लिपे देके और जनूबी पंजाब सुबह उसका लिखी, आपने सेक्रेटरीट बना के उसके ऊपर आपने हैरत था इनके ऊपर भी, ये कहते हुए हैरत है उस स्टोरी के ऊपर भी जो एक आध वजारत पे बिक गई है और जाके वो खामोश हो गए। जनूबी पंजाब का नारा लगाने वाला 3 साल बाद जो है ना वो आटा चीनी चोर मजे लूट रहे हो। तो कहीं जवाबन पंजाब में ये सारी एक्टिविटी बिलावल साहब आप लोगों के कराची जलसे के जवाब में तो नहीं कर रहे? मामलात आगे ऐसे चलेंगे, इसके लिए आप लोग तैयार हैं कि पीपल्स पार्टी का प्रोटेस्ट आप लोगों के खिलाफ भी होगा और आप लोगों का हम एक्सपेक्ट करेंगे उनके खिलाफ भी होगा? जी अफसर, देखिए मैंने तो पहले कहा कि मैं तो बिलावल साहब की इस एक्टिविटी को खुशाइन समझता हूँ, उनका हक है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट बेस को सिर्फ सिंध तक महदूद ना रहने दें। पीपल्स पार्टी एक वफाकी सतह की जमात थी, मेरे देखने में, मेरे सामने की ये बात है। 1980s की बात देख लें, 90s की देख लें, अब वो श्रिंक करके सिर्फ सिंध की एक रीजनल पार्टी के तौर पे नज़र आती है। बिलावल साहब अच्छा कर रहे हैं, अगर बाहर आके उसकी कैंपेन कर रहे हैं तो। मैं आपसे हेल्थ कार्ड की बात करना चाह रहा हूँ। देखिए इकोनॉमिक रियलिटी जो है वो आपको एक रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करती है। पंजाब के बजट का वो हिस्सा जो इन्होंने मुख्तस किया है और जो उसके लिए अमाउंट चाहिए, यानी अब 12 करोड़ लोगों को सेहत कार्ड देने की हम बात कर रहे हैं, यानी 2 करोड़ घराने, औसतन 5 अफराद एक घराने के आप लगा लें, अब 2.25 मिलियन फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया आप हर ख़ानदान को देंगे, और इस वक्त आपके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक डिवीज़न में 2 इजला आपने भी कवर किए हैं, 3 इजला इससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में कवर हो चुके थे। तो अगर ये टोटल आपकी इस वक्त तक की सूरत हाल है और इसके दौरान आपने बाकी सारे हॉस्पिटल्स की अद्वियात बंद कर दी हैं, जो कैंसर पेशेंट जैसे सीरियस लोग जो कि लाइफ एंड डेथ पे होते हैं, जिनको सपोर्ट, या सिर्फ शौकत खानम कैंसर का इलाज नहीं है, बाकी अब जो लोग बेचारे जिना हॉस्पिटल से केमोथेरेपी करा रहे थे और वो सारा गवर्नमेंट फंडेड था, वो आपने रोक दिया है। आपके किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पर कोई अद्वियात अवेलेबल नहीं है। वो जो यहाँ पर मशीनरीज प्रोवाइड की गई थी, CT स्कैन्स की, MRIs की, वो डिसफंक्शनल पड़ी हैं। यहाँ पर जो अद्वियात दिल के अमराज की और शुगर पेशेंट्स की जो दवाइयाँ दी जाती थी, सब बंद कर दी गई हैं। तो ये जो एक एक दिन का हिसाब है, आप कह रहे हैं कि एक आर्जी तकलीफ की बात, मैंने आपकी बात को तस्लीम किया। एक ओवर एम्बिशियस हेल्थ कार्ड का प्रोजेक्ट आपका नहीं है। हेल्थ कार्ड बुनियादी तौर पे ना ही आपका कोई इंडिजीनियस आइडिया है। हेल्थ कार्ड के ऊपर इससे पहले हुकूमतें, इससे बाहर की दुनिया की हुकूमतें, आपने दुरुस्त कहा, दुनिया में NHS का सिस्टम है वो कैसे चलता है, उसमें पब्लिक प्राइवेट की क्या अरेंजमेंट होती है, गवर्नमेंट के फुली सपोर्टेड प्रोग्राम्स कैसे साउथ अफ्रीका में चलता है, उसकी क्या अरेंजमेंट, ये आप इस चीज़ के ऊपर आपने जो करना है आप करना चाहते हैं, मुझे इस पे एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है कि एंड्स टू द मीन के लिए जो आप रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, यानी आज के दिन पे आपने लोगों के ऊपर एक अफ्ताब बिप्ता की हुई है। यानी वो गरीब आदमी जिसने आज दवाई सरकार से लेनी थी, आज वो सरकार से मिलने वाली दवा ना, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं इसके ऊपर भरपूर एक डिस्कशन हम रखेंगे और बड़ी अहम बात है जिसकी आपने निशानदेही की मरीजों की तरफ से वहां पर हुआ भी प्रोटेस्ट भी किया गया मरीजों, कैंसर के मरीजों की तरफ से जब अद्वियात नहीं मिली थी। लेकिन क्योंकि आप बड़ा ही अहम प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है हुकूमत का, तो यकीनन ये एक बहस तलब मामला है। जो चीज़ें आपने निशानदेही की हैं वो भी, और जो रिस्पॉन्स हुकूमत का आ रहा है उस पर भी बात होनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सदाकती साहब, मलिक अहमद खान साहब, कादिर मंदोखेल साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाजरीन, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और इसी दौरान जो अफगानिस्तान से भी बड़ी अहम खबर आ गई है तालिबान की तरफ से हुकूमत बनाने की, इस पर भी बात होगी कल इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।